Hello, Namaste learners. सो इन द लास्ट टू वीडियोज़ हमने देखा था कि जो भी बिजनेस है, बिजनेस एंड कॉमर्स, ये दो कंसेप्ट हमने देखी थी। हम पूरे इसमें सीरीज में देख रहे हैं कि कॉमर्स के बारे में जो भी छोटी मोटी कंसेप्ट है, स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट्स है, सो दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस लेक्चर सीरीज। सो जो जैसे हमने वो देखा कि पहले दो लेक्चर सीरीज में हमने जो भी बिजनेस एंड कॉमर्स के बारे में पढ़ा था, अभी हम जो पढ़ने वाले इस लेक्चर में, सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडस्ट्री, so meaning of industry and the characteristics of industry and the types of industry and importance of the industry. So as we know that what is industry refers to all the economic activities involved in the extraction of natural resources, productions of goods, breeding of animals and the processing of raw materials into the यूजफुल प्रोडक्ट्स। मतलब क्या है कि जो भी इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और उसमें क्या क्या आता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसको एक्सट्रैक्ट करना, उस रिसोर्स और उसको प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, उसका प्रोसेस करना, प्रोडक्शन करना, एंड द ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स एंड ऑल्सो द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। एंड जो भी रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेस करके हम क्या करेंगे, उसका फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे एंड उसको हम आगे जाके सेल करेंगे। सो अगर इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, तो अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल्स देखने हैं तो क्या है कि हम यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं कि कॉटन जो है वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से आता है, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। टेक्सटाइल, उसको हम बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उससे हम क्या बनाते हैं, क्लोथ बनाते हैं, थ्रेड से लेकर क्लोथ बनाते हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल। देन शुगर केन हमारा आता है नेचुरल रिसोर्सेज से, एंड देन उसको हम क्या करते हैं, शुगर इंडस्ट्री में प्रोसेस करते हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं एंड वहां से हम क्या बना रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट शुगर बनाते हैं। वैसे ही हमारा आयरन है, सो उसको हम क्या करते हैं कि उसको स्टील इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं और हमारे स्टील प्रोडक्ट्स जो भी है वो बनाते हैं। सो ये क्या है कि हमारा इंडस्ट्री में उसको जो भी इसको क्या किया है कि एक्चुअली ग्रुपिंग किया है, जो भी बिजनेसेस है, अलग अलग बिजनेस है, उसको क्या किया है कि एक सेगमेंट में एक उसमें उसको लिया है। जैसे कि हम हमारे पूरे कॉटन के जो भी होते हैं, तो उसको हमने कॉटन इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोला है। जो भी शुगर के बारे में है उसको हम शुगर इंडस्ट्री बोलते हैं, जो भी हमारे स्टील के बारे में उसको स्टील इंडस्ट्री बोलते हैं। और अगर हमारे बोल सकते हैं कि कोई भी इफ देयर इज एनी ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल के सब पार्ट बनाने वाले और ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनीज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हम बोल सकते हैं। सो ऐसे क्या है कि उसको हम सेग्रीगेशंस में करके हम उसको बनाते हैं। सो व्हाई इट इज सेग्रीगेटेड, और हमने क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी हमारे गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी होती है या एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी बनानी होती है, अगर फूड प्रोसेसिंग के लिए है तो हम उसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बोलते हैं। सो ऐसे क्या है कि उसको सेग्रीगेट किया है, उसको सेगमेंटाइजेशन करके हमने रखा है। सो जो क्यों करना किया है ये, तो क्योंकि हमारे हमें पॉलिसीज वगैरह बाकी बनाने के लिए उसका फायदा होता है। अगर उसका हम डेफिनेशन देखते हैं तो देयर इज अ सिंपल डेफिनेशन गिवन बाय द, अगेन बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री इज अ बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड द प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश प्रोडक्ट, जो भी हमारा रॉ मटेरियल है उसको कहते हैं फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, दैट satisfy the human wants. So they will, इसमें हम जो भी लोगों की जरूरतें है हम पूरी करते हैं उसमें, बिजनेस की तरह और इंडस्ट्री की तरह। जैसे कि कॉटन है, बट कॉटन से हमारा काम होगा क्या, नहीं होगा। उसको क्या करना चाहिए, उसको थ्रेड बना के उसको हम क्या करते हैं, क्लोथ्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर शुगर केन हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्या, यस, थोड़ी मात्रा में होगा तो हम यूज कर सकते हैं, बट उसको अगर फाइनल हमारा पूरा प्रोसेस करके क्या करते हैं, उसको शुगर इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है और शुगर हम ज्यादा दिन तक के लिए, ज्यादा दिन के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह अलग अलग इसका है। सो ये क्या हुआ कि हमारा एक डेफिनेशन हुआ इंडस्ट्री के बारे में। सो नेक्स्ट जो है उसके हम अगर इंडस्ट्री के कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके, जो भी वैशिष्ट्य है। सो जो भी है प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, जो भी इंडस्ट्री क्या है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड। ये फोकस क्या करते हैं, फोकस ऑन क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है कि उसका फोकस क्या है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसको मैन्युफैक्चर करना और प्रोडक्शन करना, ये इंडस्ट्री प्रोडक्शन ओरिएंटेड होता है। इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर दूसरा हम देखते हैं जो भी हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है कि इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी एम टू जनरेट द प्रॉफिट एंड रेवेन्यू। एक तो प्रॉफिट भी बनाती है, रेवेन्यू बनाते हैं, एंड ऑल्सो इट विल क्रिएट अ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑल्सो। सो यहाँ पे भी हमने देखा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। सो थर्ड वन इज द, अगेन थर्ड वन इज द conversion process, transform raw material into the finished product. जैसे कॉटन इज द रॉ मटेरियल,
बट क्या है कि क्लोथ इज द क्या है कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। शुगर केन इज द रॉ मटेरियल बट शुगर इज माई फाइनल प्रोडक्ट। तो क्या है कि हम वहां से लेकर मतलब रॉ मटेरियल से लेकर उसको प्रोसेस करके हम क्या कर रहे हैं, उसको कन्वर्जन कर रहे हैं उसमें फिनिश प्रोडक्ट में, एंड दैट वी कैन सेल टू द कंज्यूमर एंड वी आर फुलफिलिंग द नीड ऑफ द कंज्यूमर। देन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, सो ये क्या है कि इट इज अ यूटिलिटी, क्रिएटिंग द यूटिलिटी, इनहांसिंग द यूजफुलनेस ऑफ द मटेरियल। जैसे कि हम देखते हैं कि शुगर केन हम कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं या कॉटन हम कितना यूज कर सकते हैं, बट उसको क्या है कि अगर हम कन्वर्जन किया, उसको प्रोसेस किया, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके हमने क्या किया, फिनिश गुड उसमें प्रोडक्ट को फाइनल किया, तो उसका क्या होता है कि हमें जो भी फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज इट फॉर द लॉन्ग टर्म। उसका यूजफुलनेस, उसका यूटिलिटी यूज कर इंक्रीज होता है। जैसे कि हम कॉटन से लेकर, जैसे मैंने बोला कि क्लोथ है या कोई भी ऐसा, तो क्या है कि ये कन्वर्ट किया है, इट इज अ प्रोसेसिंग, कन्वर्जन करके उसका यूटिलिटी इंक्रीज किया जाता है इन द इंडस्ट्री। सो द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री इज अ लार्ज इन्वेस्टमेंट। जो भी इंडस्ट्री है उसमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई, सो रिक्वायर्ड द सिग्निफिकेंट कैपिटल ऑपरेशन। सो अलग अलग इसमें अलग अलग जो भी कोई भी हम प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं, जैसे भी शुगर का है तो शुगर केन का प्रोसेसिंग है, कॉटन का है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, तो उसमें क्या है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है ये रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट जाने तक क्या है कि बहुत बड़ा उसमें प्रोसेसिंग लगता है, और वो प्रोसेसिंग करने के लिए वी रिक्वायर्ड द मशीनरीज एंड इक्विपमेंट। सो जो भी वो इक्विपमेंट्स है, जो भी मशीनरी है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लार्ज इन्वेस्टमेंट लगता है, और उसके लिए तो वही क्या है कि सो वो हम उसका इन्वेस्टमेंट उसमें ऐड करते हैं। सो लार्ज इन्वेस्टमेंट वी रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन। जो भी कन्वर्जन है इसमें लगे कॉटन से लेकर क्लोथ तक बहुत सारा प्रोसेस लगता है, और वो सब प्रोसेस में क्या है कि अगर हम एक ही जगह पे कर रहे हैं तो क्या है कि हमारा इन्वेस्टमेंट भी हेवी लगेगा, सो ज्यादा लगेगा। सो इंडस्ट्री के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे मैंने बोला कि इसमें क्या है कि जब भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो भी क्या किए, कोई भी एक बिजनेस चालू होता है, अगर हम कोई भी एक इंडस्ट्री चालू करते हैं, क्या उसमें क्या होता है कि हमें लोग लगते हैं। एक ही आदमी क्या सब कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। सो क्या है कि उसमें बहुत सारे लोग लगने वाले हैं। सो वो जो क्या है कि सो बहुत सारे people are working, it may be the lower level, it may be the higher level, it may be the middle level of the industry, but क्या है कि the place is there, so on that particular place, so the people are working, so they are getting the jobs, creating the opportunity for the people. So industry क्या करती है कि industry is creating the job for the people of the particular society. So society के लिए job होता है, and again it is a risk and uncertainty. So एक कैरेक्टरिस्टिक है, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी इंडस्ट्री है, उसमें उसको क्या है कि दे हैव टू फेस द चैलेंजेस फ्रॉम द मार्केट। यस, देर इज ऑलवेज changes in the market, there is a cutthroat competition in the market, so there is a risk. So गवर्नमेंट के पॉलिसी चेंज हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर का पॉलिसी चेंज हो सकता है, कॉम्पिटिटर में लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट और द एनी अदर थिंग्स विल बी देयर। सो वी नीड टू फेस ऑल द चैलेंजेस एज ए इंडस्ट्री, एज ए बिजनेसमैन। सो दैट्स व्हाई जो भी हमारे, अगर फॉर एग्जांपल इसको सेग्रीगेशन क्यों किया है इंडस्ट्री करके, तो शुगर इंडस्ट्री को क्या प्रॉब्लम्स है, कॉटन इंडस्ट्री को क्या प्रॉब्लम्स है, सो वो आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके स्टडी करने के लिए हमने सेग्रीगेट किया है। सो सबको अलग अलग इसमें क्या क्या सेग्रीगेट, जैसे फूड प्रोसेसिंग का है तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए क्या प्रॉब्लम्स है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट इंडस्ट्री इज फेसिंग। सो वो क्या कर रहा है कि उसके लिए हमें वो चैलेंजेस देखने हैं, वो चेंजेस मार्केट में क्या होता है। सो वो रिस्क और अनसर्टेनिटी, कल ऑलवेज कुछ भी अलग अलग होता है, नया होता है, तो क्या है कि वो रिस्क में आता है। सो एंड वो जो भी चेंजेस है, कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज कंटिन्यूस होते हैं। देखो अभी जो भी हमारे ये है बिजनेसेस है, सो पहले क्या था कि पेट्रोल व्हीकल, डीजल व्हीकल मैन्युफैक्चर करते थे, बट अभी कौन सा व्हीकल है, अभी जो व्हीकल्स है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। सो तो क्या हुआ कि चेंज हुआ ना, ये पूरा क्या हो रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो रहा है, पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है। सो ये क्या है कि कंटिन्यूअसली वी नीड टू अडॉप्ट दैट पर्टिकुलर थिंग्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू फेस द चैलेंजेस, एंड we need to face the particular challenges and the changes from the मार्केट। सो ये जो है ये है कि पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे इंडस्ट्री के। सो इंडस्ट्री के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमने देख लिए। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। अगर हम देखते हैं तो वैसे तो देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है, इसका एक्सट्रैक्टिव क्या है,
जेनेटिक क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंड द कंस्ट्रक्शन। सो उसमें अलग अलग इसमें हम देख सकते हैं कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, एक्सट्रैक्टिव में क्या है कि जो भी होता है वो नेचुरल रिसोर्सेस से निकलता है। उसका अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन क्या है कि हमारा डेफिनेशन क्या है कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब क्या है कि वो एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड देन उसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल्स क्या है कि माइनिंग, माइनिंग हो, फिशिंग हो, फॉरेस्ट्री हो, ऑयल एक्सट्रैक्शन हो, जो भी नेचुरल ऑयल है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। सो एंड ये पूरा डिपेंड कौन सा है, डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड, रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड एज अ रॉ मटेरियल टू द अदर इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री जो भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको रॉ मटेरियल करके जाता है। जैसे कि कोल माइनिंग प्रोवाइड द रॉ मटेरियल टू द पावर प्लांट्स, जो पावर प्लांट के लिए कोल माइनिंग का काम होता है। जो भी जेनेटिक इंडस्ट्री उसमें जैसे बोला कि ब्रीडिंग ऑफ प्लांट, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल, ये उसमें आता है। देन उसमें हम बोल सकते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग है, प्लांट एंड नर्सरीज है, सीड प्रोडक्शन है। सो ये क्या है कि जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिकली जो भी मॉडिफाई करके यूज करते हैं उसका एग्जांपल है। अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल, ये जो है वो क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड इम्प्रूव द क्वालिटी एंड द प्रोडक्टिविटी। एक तो क्वालिटी इंक्लूड करना है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है एंड द बायोलॉजिकल ग्रोथ बढ़ा के उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसका फायदा होता है। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम देखते हैं कि डेयरी फार्मर्स ब्रीडिंग द हाई यील्ड कैटल। सो अगर हम देखते हैं कि फार्मर है या कोई भी पोल्ट्री वाले है, सो दे आर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू द जेनेटिक इंडस्ट्री। तो नेक्स्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। जैसे भी मैंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या आता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज द अगेन प्रोसेस करती है। जो यहाँ से रॉ मटेरियल आता है, यहाँ पे क्या होता है कि प्रोसेसिंग होता है। ये यहाँ से जो भी रॉ मटेरियल आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से, वो क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस होता है। सो कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द प्रोडक्ट। सो जो भी होता है, जो रॉ मटेरियल आता है, सो रॉ मटेरियल को उसको यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन करेंगे। एंड सो इसमें जैसे सॉरी हमने देखा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। सो टेक्सटाइल में क्या है कि कॉटन आएगा, यहाँ से एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से कॉटन आएगा, ऑटोमोबाइल से भी तो वैसे ही आएगा। सो सीमेंट इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल से, सो ये यहाँ पे आएगा। इसमें क्या होता है कि एड वैल्यूज टू द रॉ मटेरियल। सो ये प्रोसेस में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वो जो भी पहले प्रोडक्ट था उसमें क्या होता है कि वैल्यू ऐड होता है, वैल्यू एडेड सर्विसेज, वैल्यू एडिशनल होता है एंड क्रिएट द फिनिश्ड गुड। वहां से हम क्या करते हैं कि गुड्स को फिनिश्ड करके फाइनल उसको सेल करते हैं। देन कॉटन कन्वर्टेड इनटू द क्लोथ। सो जो भी हमने एग्जांपल दिया था, यहाँ पे क्या है कि कॉटन जो क्या है कि कन्वर्ट कर रहे हैं और उससे हम क्या कर रहे हैं, कॉटन टू क्लोथ। सो इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो मैं पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है। जो नेक्स्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं कि सो देखो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हम बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह रखते हैं। सो बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। देन उसमें अगर एग्जांपल लेते हैं तो रोड इज द वन ऑफ द, यू कैन से दैट द थिंग। सो रोड, रोड है, ब्रिज है, डैम है, बिल्डिंग्स है, एयरपोर्ट्स है। सो ये सब उसमें क्या आता है कि जो भी हमारा ये है बिजनेस है, सो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आता है। जो रोड बनाते हैं, जो ब्रिज बनाते हैं, डैम बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, तो ये सब क्या है कि वहां से प्रोसेस होके आता है। देन प्रोजेक्ट ओरिएंटेड लार्ज इन्वेस्टमेंट लॉन्ग कंप्लीशन पीरियड। सो क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड लार्ज इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन में जो भी ब्रिज बनाना है, रोड बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, सो उसमें क्या है कि एक तो प्रोजेक्ट बेस्ड रहता है एंड उसमें इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत लार्ज रहती है एंड देन लॉन्ग कंप्लीशन पीरियड, ज्यादा टाइम भी लगता है कंप्लीट होने के लिए। जैसे बड़े बड़े ब्रिज बनाने हैं, बड़े बड़े डैम बनाने हैं, तो क्या एक दो दिन में वो नहीं कंप्लीट होते। सो या बिल्डिंग भी हो, एक दो दिन में नहीं होगा, एयरपोर्ट एक दो दिन में नहीं होगा। सो उसके लिए क्या है कि हमें लॉन्ग टाइम लगता है, ज्यादा पैसा लगता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें लगता है। एंड देन कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवेज एंड द मेट्रोज। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, हाईवेज और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स। और दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्रोजेक्ट ओरिएंटेड लार्ज इन्वेस्टमेंट लॉन्ग कंप्लीशन पीरियड। सो ये क्या है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड उसका जो भी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, जेनेटिक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। सो उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडस्ट्री। क्यों इंपॉर्टेंट है?
तो इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तो कंट्रीब्यूशन देती है, कंट्रीब्यूट टू द, फर्स्ट क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सो कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ द इनकम। सो जो भी हमारा इनकम है, कंट्री का इनकम है, जो भी हमारा पूरा ये है, सो उसमें क्या है कि बिजनेसेस करते हैं, जो भी बिजनेस होते हैं उससे क्या मिलता है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, जो भी परचेस करते हैं उसको उससे फिर टैक्सेस मिलते हैं। सो जो भी हमारा industry है, so they are contributing in the GDP and the income of the country. Then the utilization of the natural resources, जो भी natural resources हैं हमारे पास उसका proper utilization करते हैं, और उसको क्या करते हैं कि जो भी हमें natural resources मिल रहे हैं, so उन natural resources को हम convert करके और product बनाते हैं, और उससे हम क्या कर रहे हैं कि so उससे हम utilization, हमारा optimum utilization होता है हमारे natural resources का। यह है इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस। देन द नेक्स्ट जो है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, ड्राइव्स इनोवेशन एंड द प्रोग्रेस, कंटिन्यूअसली इनोवेशन के ऊपर फोकस करते हैं इंडस्ट्रीज, एंड द आल्सो दे आर फोकसिंग ऑन द प्रोग्रेस। जैसे कि हमने देखो कि सो इन द एग्रीकल्चर आल्सो वी आर प्रीवियसली डूइंग द एवरीथिंग मैन्युअली, बट नाउ वी आर डूइंग द everything is the through the technological, or the we are using the tractors and the other machineries for the agriculture activities also. So same is applicable to the different we can say that the जो भी हमारे बिजनेसेस है, जो भी हमारा ये है इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज में। सो इंडस्ट्रीज का ये फायदा होता है कि उससे हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होता है। देन इम्प्रूवमेंट इन लिविंग द स्टैंडर्ड, सो ऐसे डेफिनेटली जो भी, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल जो भी पार्ट है वो अगर स्ट्रांग रहता है तो ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट द जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से पैसा आता है, एंड आल्सो द जो भी इंडस्ट्री है उसको भी प्रॉफिट होता है, तो उससे भी उनको पैसा मिलता है। सो ऑटोमेटिकली इट इज अगेन साइकिल ऑफ द इकोनॉमी विल बी स्ट्रेंथन, एंड देन वहां से हमें क्या मिलता है कि इनहांस द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, जो भी लोगों की लाइफ है। और हमारे हमारे यहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्री है, मतलब ज्यादा कंपटीशन है, ज्यादा प्रोडक्शन प्रोडक्ट अवेलेबल है, प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं तो कस्टमर्स को भी ऑप्शंस मिलते हैं, अच्छे वाले प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। सो दैट इज द दैट विल हेल्प टू द improve the standard of living of the people of the country. So then increase the export. So yes definitely अगर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अगर ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या होगा कि डेफिनेटली बूस्ट द फॉरेन एक्सचेंज एंड द अर्निंग। सो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे जो भी बिजनेसेस है, जो भी हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, सो वो प्रोडक्शन हम क्या करते हैं, सेल करते हैं टू द अदर कंट्री, दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर की कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं। सो ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है, वो ऑटोमेटिकली we will create the good relationship with the other countries, and it will be helpful for the increase the export and import of the country. So it will be boost the foreign exchange earnings. So definitely the next point is the generation, employment generation. The importance of industries that they will create the employment or the job opportunities. So because जो भी large industries है, बड़े बड़े industries है, वहाँ पे अगर हम स्टील इंडस्ट्री देखते हैं, कॉटन इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखते हैं, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, एंड द पीपल विल गेट द जॉब अपॉर्चुनिटी इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एंड इट विल बी द हेल्पफुल टू द create the job opportunities in the society, and definitely it will be the beneficial for the all over the people. So these are the points related to the industries एंड इंडस्ट्री के बारे में हमने पूरा पढ़ा है। इंडस्ट्री का पूरा जो भी बेसिक था, सो जो बेसिक पॉइंट्स थे, बेसिक इंफॉर्मेशन था, वो मैंने दिया है। सो आपको अगर कोई डाउट है, कोई भी होगा, तो यू कैन पुट इट ऑन द कमेंट सेक्शन में, आप उसको में बता सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर अप करेंगे, एंड आपके डाउट सॉल्व करेंगे कर जाएंगे। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।